नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार। जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। जीटीए अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं पा रहा है, ये बातें कही है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 2017 से। नहीं हुआ ऑडिट ना चुनाव। 2017 के बाद से कोई जीटीए ऑडिट नहीं हुआ और ना ही कोई चुनाव हुआ। ये असंवैधानिक है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को दार्जिलिंग से कोलकाता जाते समय बागडोगरा एयरपोर्ट पर ये बातें कही। हवाई अड्डे पर ऐसी टिप्पणी की गई। राज्यपाल ने कहा कि जीटीए का चुनाव 2017 में होना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के आय व्यय का कोई हिसाब नहीं हुआ है। इस बारे में उन्हें काफी शिकायतें मिली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, जीटीए अपने दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहा है और ना ही अपना काम सही ढंग से कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा यदि आवश्यकता पड़ी तो वे सीएजी के माध्यम से जीटीए का ऑडिट करवाएंगे। 7 दिन का सफर अत्यंत लाभदायक रहा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और अलग अलग व्यक्तियों ने लगातार मेरे से संपर्क किया और हालात के बारे में जानकारी दी। सबने एक स्वर में कहा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम नहीं कर रहा है। 2017 से चुनाव न होना चिंता का विषय है। ग्रास रूट की डेमोक्रेसी है, वो कई वर्षों से समाप्त हो गई है। सभी ने एक स्वर में कहा, जीटीए इज डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी। हजारों करोड़ रुपए पहुंचने के पश्चात भी विकास कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सालों तक जीटीए का ऑडिट न होना अच्छी बात नहीं है। कानून में इसका प्रावधान है। उन सब की बातों का संज्ञान लेते हुए मैं जीटीए का ऑडिट सीएजी से कराऊंगा। बहुत इफेक्टिव ऑडिट होगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी एकदम हो जाए। करप्शन को, भ्रष्टाचार को ओवरलुक नहीं किया जा सकता है और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से दंडित होंगे। जीटीए का जो मूल उद्देश्य था कि लोग अपने मत के माध्यम से एक व्यवस्था कायम करें, 2017 के पश्चात ऐसा न होना अच्छी बात नहीं है। बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, इस इलाके की समस्याओं के बारे में बताया है। मेरे स्तर पर प्रथम सेवक के नाते जो कुछ संभव होगा निश्चित रूप से किया जाएगा। फर्जी टीकाकरण को राज्य में रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आज से केवल सरकारी, निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में ही होगा वैक्सीनेशन। राज्य में सोमवार को सरकारी, निजी अस्पताल व सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ही टीकाकरण हो सकेगा। इसके अलावा अन्य वैक्सीनेशन कैंप को रद्द कर दिया गया है। किसी भी बाहरी शिविर या ऑफ साइट सीवीसी की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने अगले निर्देश तक बाहरी कैंप को स्थगित कर दिया है। हालांकि अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। माना जा रहा है फर्जी आईपीएस अधिकारी देवांजन देव की ओर से हाल ही में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग काफी सख्त नियम वैक्सीनेशन कैंप को लेकर लागू करने की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने बताया कि किसी विशेष निजी अस्पताल के अंतर्गत सभी टीकाकरण स्थलों की सूची स्वास्थ्य भवन में भेजनी होगी। सोमवार से एक गूगल स्प्रेडशीट बनाई जाएगी जहां अस्पतालों को एक दिन पहले वैक्सीनेशन कैंप संबंधी सूची प्रदान करनी होगी। ये नियम पूरे पश्चिम बंगाल में लागू रहेगा।
इसके अलावा एक उच्च स्तरीय बैठक आज दोपहर की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव समेत कई विभागों के सचिव व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। कुष्ठ रोगियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित। सिलीगुड़ी में कुष्ठ रोगियों के लिए निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। कलवर स्वर्गीय समाज एवं स्वयंसेवी संस्था यूनिक फाउंडेशन की ओर से कलवर भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री करीमुल हक उपस्थित थे। कलवार स्वर्गीय समाज के अनुसार आज लगभग 70 कुष्ठ रोगियों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही कोरोना काल में भविष्य में भी उनकी ओर से विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मांग बाजार में हुआ विस्फोट, बिल्डिंग गिरने से 7 की मौत, 50 घायल, 10 की हालत गंभीर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार शाम हुए एक विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी फैसलुर रहमान ने बताया कि विस्फोट ढाका के मांग बाजार इलाके की एक इमारत में हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के करीब 7 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। ढाका के पुलिस उपायुक्त सज्जद हुसैन ने बताया कि विशेषज्ञ मिलकर काम कर रहे हैं और विस्फोट के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिस इमारत में विस्फोट हुआ है उसमें एक फास्ट फूड की दुकान भी थी। खबरों के मुताबिक दुकान में गैस पाइपलाइन या गैस सिलेंडरों में किसी तरह की खराबी विस्फोट का कारण हो सकता है। ढाका के एक टीवी चैनल के मुताबिक करीब 50 घायल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 10 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। जलपाईगुड़ी में सुबह से हो रही भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। जलपाईगुड़ी में सोमवार सुबह से बारिश हो रही है। जलपाईगुड़ी शहर व उसके आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बीच आज सुबह कुछ लोग छाते और रेनकोट के साथ सड़कों पर घूमते नजर आए। कई घंटों की मुसलधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि बारिश होने के बाद आम लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। এই যে বৃষ্টি 2-3 দিন থেকে শুরু হয়েছে, কি অসুবিধা হচ্ছে, কি বলবেন? অসুবিধা যে কাজটা বন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য নাই, কি করব? একদিকে তো করোনা করোনা তো মনে করা থাকবেই, এটা বলে লাভ নাই। মানুষকে তো আবার সতর্ক থাকতে হবে আর কি। এই বৃষ্টির পরিবেশে কি বলবেন? বৃষ্টি আর হলে তো আর করার কিছু নাই, বৃষ্টি তো হবেই। আমাবতী গেল, বৃষ্টি হলো না, এখন বৃষ্টি হচ্ছে। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। फिर से कोरोना के मामलों में आई गिरावट, मौत का आंकड़ा भी पहुंचा 1000 के नीचे। देश में 46,498 लोग हुए संक्रमित और 978 ने गंवाई जान। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,498 नए मरीजों की पहचान हुई। 58,540 लोग ठीक हुए और 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। 12 अप्रैल के बाद यानी 76 दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 1000 से कम लोगों की मौत हुई है। तब 880 लोगों ने दम तोड़ा था। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी रविवार को 13,034 को कम हो गई। अब तक कुल 5,38,048 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 3.02 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2.93 करोड़ स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अभी भी 3.96 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। यौन कर्मियों को दी गई खाद्य सामग्री। उत्तर दिनाजपुर जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से उत्तर दिनाजपुर जिले की स्वयंसेवी संस्था सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ने ग्वालपोखर प्रखंड के पांजीपाड़ा क्षेत्र के यौन कर्मियों को खाद्य सामग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के अध्यक्ष अनूप चौधरी, कार्यकारी सदस्य नारायण मजुमदार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दूसरी ओर स्वयंसेवी संस्था सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से एक मुश्त भोजन सामग्री पाकर पांजीपाड़ा के यौनकर्मी बेहद खुश दिखे। वहीं पांजीपाड़ा क्षेत्र के लोगों ने संस्था की इस पहल की सराहना की है। বাংলার 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী, পরপর 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাছে যখন পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে এবং ভারতবর্ষকে পথ দেখাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন প্রাইজ পুরস্কার জিতে নিয়ে এসে নাম্বার 1 হচ্ছে। বাংলাকে সেই সময় শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার জন্য এবং বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে পরিবহন, পর্যটন সব দিক দিয়ে যখন বাংলা এগিয়ে, সেই বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বিজেপি করছে। আমরা দেখেছিলাম 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের শীতলকুচিতে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্বারা উত্তরবঙ্গের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। সেই তারপরে যখন তারা 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যায়, তারপরে আবার উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চাচ্ছে অথবা উত্তরবঙ্গ ভাগ চাচ্ছে। তার মূল উদ্দেশ্য যে উত্তরবঙ্গ যখন শান্তি, উত্তরবঙ্গ যখন উন্নয়ন,
উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গে যখন এখন পঞ্চানন বর্মা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজ হচ্ছে, এখানে মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি, এখানে উত্তরকন্যার মতো প্রশাসনিক দপ্তর বসে গেছে, যেখানে অফিসারদের আর কলকাতায় যেতে হয় না, এখানে বসেই মানুষের কাজে সমস্যাগুলোর সমাধান হয় না। সেই জায়গা থেকে উত্তরবঙ্গকে ভাগাভাগির একটা চক্রান্ত করা হচ্ছে। মানুষকে হচ্ছে কিছু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে বিজেপি নেতারা মানুষকে প্রভোগ করছে। এর বিরুদ্ধে আজকে শিক্ষক সমাজ, তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আজকে আমরা বসেছি যে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে মৌন মিছিলে। আমরা মানুষের কাছে একটাই বার্তা দিতে চাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে একমাত্র উন্নয়ন হবে। অন্য মানুষের কথা শুনলে বা অন্য মানুষের কথা জানলে সেখান থেকে মানুষের মধ্যে হিংসা, মারামারি এবং ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি হবে, আর উন্নয়ন হবে না। সেই জন্য এদেরকে বর্জন করুন, আর উত্তরবঙ্গ যাতে কোনোভাবে বিভক্ত না হয়, আর যারা উত্তরবঙ্গ ভাগের বিরুদ্ধে বা পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছে তাদেরকে যেন অবিলম্বে সেই সব সাংসদদের গ্রেপ্তার করা হোক। সেই গ্রেপ্তারের দাবিতে আজকে আমরা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিরা এখানে বসেছি। শিক্ষক শিক্ষিকা সমস্ত নেতৃত্বরা আমরা এখানে বসে প্রতিবাদ করছি, যাতে যে জন বার্লা সহ সৌমিত্র খা, এবং আমরা কিছুদিন আগে একজন দেখলাম যে প্রাক্তন রাজ্যপাল যিনি বলছেন যে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাও যদি বিভক্ত হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ বিভক্ত হবে না কেন। এই ধরনের অশিক্ষিত মন্তব্য করার জন্য তাকেও অবিলম্বে হয়তো ক্ষমা চাওয়া উচিত। कोविड शील्ड का टीका लगवाने वाले नहीं जा सकेंगे यूरोप। देश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए तेजी से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अधिकतर लोगों को कोविड शील्ड वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इससे जुड़ी एक खबर ने विदेश जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोविड शील्ड को अभी भी कई देशों ने अपने यहाँ मान्यता नहीं दी है। वहीं कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देश अपने यहाँ आने की इजाज़त नहीं देंगे। यूरोपीय संघ ग्रीन पास के लिए केवल एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन के वैक्सरविया संस्करण को ही मान्यता देगा, जो ब्रिटेन या यूरोप निर्मित है। वहीं कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाने वालों में निम्न और मध्यम आय वाले भारतीय शामिल है। बता दें कि कोविड शील्ड को WHO से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद भी यूरोपियन संघ की ओर से वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। अलीपुरद्वार में भारतीय जनता पार्टी में टूट लगातार है जारी। पंचायत प्रधान समेत कई सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल। भाजपा के हाथ से निकला तुरतुरी खंड ग्राम पंचायत। भाजपा के जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा की पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा में बिखराव जारी है। हर दिन जिले के विभिन्न हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के ग्राम पंचायत सदस्य पार्टी छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के अलीपुरद्वार पहुंचते ही कुछ घंटे पहले अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में कई ग्राम पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इन पंचायत सदस्यों के तृणमूल में शामिल होने के बाद अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक में तुरतुरी खंड ग्राम पंचायत भाजपा से तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में आ गई है। इस बारे में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में है गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि भाजपा के कई कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल होंगे। इधर भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं को डरा रही है। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें डर दिखाना होता तो पहले ही उन लोगों को डरा धमका कर पार्टी में ले आते। वहीं तुरतुरी खंड ग्राम पंचायत के प्रधान जो भाजपा से तृणमूल में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी छेड़े अनेक लोग आमादेर काछे आवेदन करेছেন। আমাদের দাদার মৃদুলদার কাছে আবেদন সেটা আসতেছে যে ওরা ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে যুব মোর্চার অনেক কার্যকর্তা মণ্ডলের অনেক পদাধিকারী আমাদের সাথে যোগাযোগে রয়েছেন। আমাদের দলে যোগদান করার জন্য ওরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আজকে 1 নম্বর মণ্ডল কুমারগ্রাম বিধানসভার যে 1 নম্বর মণ্ডল, সেই 1 নম্বর মণ্ডলের ভারতীয় জনতা পার্টি মণ্ডল সাধারণ সম্পাদকও অনেক কার্যকর্তাকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। ওনার মুখে তো ট্যাক্স নেই, উনি বলতেই পারেন। আপনারা তো দেখলেন যেখানে কত মানুষ এসে যোগ দিচ্ছে। আমাদের যদি ভয় দেখানোর দরকার হতো, আমরা সরকারে আছি, অনেককেই ভয় দেখাতে পারতো। আমরা ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করি না। আমি জিপি প্রধান, কেন কি আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডেভেলপমেন্ট করতে পারতেছিলাম না আমি, সেই জন্য আমি টিএমসি যোগ দিলাম। আমাদের বিজেপি মেম্বার 7 জন বিজেপি
আজকে আপনারা কতদিন জয়েন করলেন? 3 জন যোগ করছি। আমি যোগ করছি এখন তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। রাজ্য সভাপতির সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা জানেন যে প্রথম থেকেই এই রাজ্যের শাসক দল বিরোধী শূন্য করার খেলায় নেমেছে। এটা আজকে থেকে শুরু হয়েছে না, অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছে। তারই নমুনা দেখতে পাচ্ছে যা হচ্ছে। এরকম বিষয় নেই, এটা লাগাতার একটা তারা প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিরোধী দল ভাঙার। কংগ্রেস সিপিএমের মতন বিরোধী দল শূন্য করেছে, এবার ভারতীয় জনতা পার্টিকে করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছেন, ফলে কোনো সমস্যা হবে না। না, এরকম অস্বস্তিতে কী আছে? এরকম তো ঘটনা মানে এই রাজ্যে তো এখন এটা একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে পরিণত হয়েছে। যে কোনোভাবে হোক বিরোধী দলকে ভাঙতে হবে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।